हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बच्चे एमपीपीएटी की तैयारी में बहुत जी जान से लगे हुए हैं। तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। यदि आपने नहीं की है तो भैया देर ना करें, समय आपके पास कमी है। पूरी जी जान लगा दीजिए, मेहनत अपना 100% देना शुरू कर दीजिए। मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको नोट्स के बारे में मैंने बता ही दिया है कि नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी हमने एक चीज़ और बताई नहीं, वो अब क्लियर कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं साथ में। तो आज से हम प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ते रहेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, यूट्यूब के माध्यम से चलता रहेगा तो उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और वह अपने आप को देखेंगे कि वो कैसी पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको पता है कि ये बहुत ही काम की चीज़ है प्रैक्टिस करना, है ना। जब तैयारी बेहतर हो जाती है तो प्रैक्टिस करने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो देखिए कितने पानी में आप लोग इस प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं। तैयारी नहीं भी है तब भी आप प्रैक्टिस लगाइए। हो सकता है कि इस जो मैं आप बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन बताए जाएंगे, 50 क्वेश्चन है, टॉप बेहतरीन क्वेश्चन है। और इन्हीं क्वेश्चन में से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, और मिलते ही हैं। क्योंकि कहाँ से आएगा? आएगा तो 11-12 से ना। तो वहीं से पूरा आपका निचोड़ जो है इस 50 क्वेश्चन में, इनको अच्छे से देखें, समझें। और मैंने थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा तेज़ रखिए, ये ध्यान रखें चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका भी समय ख़राब ना हो और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। क्योंकि वीडियो लंबा खींचता है तो बच्चा थोड़ा बोर हो जाता है। इस वजह से प्रैक्टिस जरूर करें आप पूरी, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है कि सर हमें तैयारी करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा ही रहे हैं। अब इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमने पूरे एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहाँ से जा कर के आप अपने नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। फीस आपको पता है 999 है। आपको किसी को कोई समस्या है नहीं है। कल भी हमने वीडियो डाला था, इसके बाद 10-12 बच्चों के फ़ोन आए, 4-6 बच्चों ने लिया। अच्छी बात है कि आप लोग ले रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप जाग रहे हैं, और आप जाग गए इस समय तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी है। और बस इतना ज़रूर कहूँगा कि भैया ले तो रहे हो पर मेहनत करना, पीछे नहीं हटना। पीछे तो हटना ही नहीं है, मुड़ के नहीं देखना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका मैं ख़राब नहीं करूँगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। बताइए, वानस्पतिक दृष्टिकोण से केला का फल क्या कहलाता है? तो वानस्पतिक दृष्टिकोण से केला का फल क्या कहलाता है? बताइए। ए ड्रुप, बी बेरी, सी पॉम और डी है आपका नट। तो बताइए, वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल क्या कहलाता है? बिल्कुल इसका आंसर सही क्या होगा? बी नंबर, यानी आपका बेरी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है आपका बच्चों, ये निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बताइए। ए अमरूद में, बी नींबू में, सी मौसम्बी में या डी आंवला में? तो बताइए बच्चों, विटामिन सी इसको एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। तो एस्कोर्बिक अम्ल सबसे अधिक आपका किसमें पाया जाता है? तो आंसर सही कौन सा होगा आपका? बिल्कुल आंसर सही होगा आपका डी, आंवला में। कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 3 की ओर। तीसरा प्रश्न ये है कि अलसी का कुल कौन सा है? किसका? अलसी का कुल कौन सा है? तो बच्चों, ए लेग्यूमिनेसी, बी लिनेसी, सी है एस्टेरेसी और डी है अमरंथेसी। तो बताइए, अलसी का कुल कौन सा है? बच्चों, अलसी का कुल कौन सा होगा? आंसर इसका सही होगा बी नंबर लिनेसी। क्या होगा? बी नंबर लिनेसी इसका आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों आपका, सबसे अधिक विटामिन ए होती है। सबसे अधिक विटामिन ए किस में होती है? ए नंबर आम में होती है, बी अमरूद में होती है, सी पपीता में होती है और डी केला में। तो बताइए, सबसे अधिक विटामिन ए किस में होती है? आंसर सही आपका कौन सा होगा? बिल्कुल आंसर सही होगा आपका ए नंबर, यानी आपके आम में सबसे अधिक आपकी क्या पाई जाती है? ध्यान रखें, विटामिन ए पाई जाती है। वो सारे पपीता बता रहे होंगे लेकिन बिल्कुल गलत है। पके हुए आम में सबसे अधिक विटामिन ए होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप। निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसका उपयोग हम हरी खाद के लिए नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों, ए जौ का, बी लोबिया का, सी ग्वार का और डी मूंग का। तो बताइए, कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरी खाद के लिए मोस्टली आपके लिए दलहनी फसल सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो दलहनी नहीं है? बताइए आप लोग। तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा ए नंबर, जौ। जौ का प्रयोग हम लोग हरी खाद के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हम आगे। छठवां आपका प्रश्न है बच्चों, पौधों के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं? ए 26, बी 17, सी 22 या डी 12। बताइए पौधे के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं? तो आंसर कौन सा सही होगा आपका? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल आंसर सही होगा आपका बी नंबर 17 पोषक तत्व जो कि अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है आपका जवाहर, गौरव तथा अंकुर, ये किसकी किस्म है? जवाहर, गौरव तथा अंकुर ये किसकी वैरायटी है? बताइए। ए ज्वार की, बी कपास की, सी उड़द की और डी है सोयाबीन की। आंसर क्या होगा इसका सही? बिल्कुल आंसर सही होगा इसका डी, यानी सोयाबीन की आपकी किस्में ये होती हैं जवाहर, गौरव और अंकुर। ठीक है। आठवां आपका प्रश्न है बच्चों, अम्लीय मिट्टी का सुधार करते हैं। अम्लीय मिट्टी का सुधार किसके द्वारा करते हैं? ए जिप्सम के द्वारा, बी चूना के द्वारा, सी जिंक के द्वारा और डी है आपका बोरेक्स के द्वारा। तो बताइए अम्लीय मिट्टी का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल आंसर आपका एकदम सही होगा चूना के द्वारा। किसके द्वारा? चूना के द्वारा अम्लीय मिट्टी का सुधार किया जाता है। नवा प्रश्न है बच्चों आपका, आलू एक परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है? ए जड़ का, बी तना का, सी पत्ती का और डी कोई नहीं। तो बताइए आलू किसका मॉडिफाइड एक रूप है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें आप लोग, आपका आंसर सही होगा इसका बी, यानी तना का। बहुत सारे बच्चे जड़ लगाते हैं, जड़ बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। आंसर सही होगा आलू एक परिवर्तित रूप है तना का। नेक्स्ट है आपका मैसूर का प्रसिद्ध गार्डन है। मैसूर कर्नाटक में जो एक गार्डन है वो कौन सा गार्डन प्रसिद्ध है? ईडन गार्डन, वृंदावन गार्डन या शालीमार गार्डन और डी है कोई नहीं। तो आंसर बताइए, आंसर कौन सा सही होगा जो कि मैसूर में प्रसिद्ध गार्डन स्थित है? बताइए कौन सा है? बिल्कुल आंसर सही बी नंबर वृंदावन गार्डन आपका कहां पर स्थित है? मैसूर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है बच्चों, थाला सिंचाई विधि साधारणतया उपयुक्त है। थाला सिंचाई विधि किसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है जो कि उपयुक्त है? धान यानी आपकी सीरियल फसलों के लिए, बी है तेल वाली यानी तिलहनी फसलों के लिए, सी है फलोद्यान के लिए और डी है आपका कोई नहीं। तो बताइए किसके लिए बेस्ट रहती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल जल्द बताइए आप लोग। बिल्कुल आपका आंसर सही है फल उद्यान के लिए। क्या आंसर होगा इसका सही? फल उद्यान में मुस्लिम थाला विधि, पेड़ के चारों तरफ एक गोल एक रिंग बना देते हैं, उसे ही हम इंग्लिश में थाला विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट। 12वां प्रश्न है बच्चों, फ्लैरिस माइनर किसका खरपतवार है? ए चना का है, बी सरसों का है, सी गेहूं का है या डी मूंग का है? तो बताइए फ्लैरिस माइनर किसका खरपतवार है? आंसर आपका सही होगा बिल्कुल फ्लैरिस माइनर गेहूं का खरपतवार है। इसको नकलची खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न है बच्चों, भाई कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? जी हाँ, रेसिस्टेंट पावर, डिजीज रेसिस्टेंट पावर कौन सा आपका न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी जिंक, डी पोटास। तो बताइए कौन सा आपका पोषक तत्व है? आंसर सही होगा डी पोटास। पोटास आपकी क्या करता है? पोषक तत्व ऐसा है जो रेसिस्टेंट पावर बढ़ाता है पौधों में। ठीक है ना, डिजीज रेसिस्टेंट पावर विशेष। 14वां प्रश्न है बच्चों, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी जिंक, डी पोटास। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है धान का खैरा रोग। बताइए किसकी कमी से होता है? बिल्कुल आंसर सही होगा आपका कौन सा होगा? बताइए। बिल्कुल आंसर सही है आपका जिंक। जिंक की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। 15वां प्रश्न है बच्चों, लाल सड़न बीमारी रेड रोड बोलते हैं, बीमारी किस फसल में लगती है? ए मक्का में, बी ज्वार में, सी गन्ना में या डी बाजरा में? तो बताइए लाल सड़न बीमारी किस फसल में लगती है? आंसर आपका सही होगा। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो बताइए लाल सड़न बीमारी आपकी लगती है गन्ना में। किस में लगती है? आपकी गन्ना में आपकी ये बीमारी लगती है। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट। 16वां प्रश्न है बच्चों आपका, केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर ये है करनाल, बी है दिल्ली, सी है नागपुर और डी है मुंबई। यहाँ पे आप डी कर लीजिए, डी है मुंबई। तो बताइए केंद्रीय लवणता शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर सही होगा इसका करनाल, हरियाणा। ध्यान रखें आप लोग, केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान शोध संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। 17वां प्रश्न है आपका, अरहर सामान्यता किस नाम से जानी जाती है? अरहर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक ग्राम के नाम से, बी है रेड ग्राम के नाम से, सी है ग्रीन ग्राम के नाम से और डी है आपका बंगाल ग्राम के नाम से। तो ध्यान रखें अरहर आपकी किस नाम से जानी जाती है? आंसर सही होगा आपका ये जानी जाती है रेड ग्राम, क्योंकि लाल होती है ना, इसलिए इसे रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न, जिप्सम के प्रयोग से किस मिट्टी का सुधार करते हैं? जिप्सम के प्रयोग से किस मिट्टी का सुधार करते हैं? तो ध्यान रखें ये क्षारीय मिट्टी का, बी है अम्लीय मिट्टी का, सी है उदासीन मिट्टी का और डी है लवणीय मिट्टी का। तो बताइए जिप्सम के द्वारा किस मिट्टी का सुधार किया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल आपका सही होगा, वो है आपकी कौन सी? क्षारीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? क्षारीय मिट्टी। वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, कौन सी विधि आम के व्यावसायिक प्रसारण में काम आती है? कौन सी विधि आम के व्यावसायिक प्रसारण में काम आती है? ए बडिंग, बी कटिंग, सी गुटी, डी ग्राफ्टिंग। तो बताइए कौन सी विधि है जो कि प्रसारण में काम आती है? बिल्कुल आपका आंसर सही होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपकी आम की व्यवसाय कॉमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए आवश्यक है।
20वां प्रश्न है आपका, लवणीय मृदा में सबसे उपयुक्त सिंचाई होगी। लवणीय मृदा में किससे सिंचाई करनी चाहिए? ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए, या स्प्रिंकलर सिंचाई करनी चाहिए, या बाढ़ विधि से करना चाहिए, डी या कूड़ विधि से करना चाहिए? आपका आंसर क्या होगा बताइए, लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त सिंचाई कौन सी है? आंसर सही होगा इसका ड्रिप सिंचाई। कौन सी है आपकी? ड्रिप सिंचाई के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, लवणीय मृदा में सिंचाई कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी नहीं है? ए 2,4-डी नहीं है, बी जिब्रेलिक एसिड, सी है ग्रेमेक्सोन, और सी है आपका डी है आपका पेंडिमेथल। तो बताइए आंसर क्या सही होगा आपका, कौन सा खरपतवार नाशी नहीं है? देखिए सभी खरपतवार नाशी है, एक ऐसा इसमें खरपतवार नाशी नहीं है, वो है आपका क्या, जिब्रेलिक एसिड। ये आपका खरपतवार नाशी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 22वां प्रश्न है, मूंग तथा उड़द का उत्पत्ति स्थान है। मूंग तथा उड़द का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? चीन में है, भारत में है, या अमेरिका में है, डी है नाइजीरिया में? बताइए आंसर क्या सही होगा। ध्यान रखें, मूंग उड़द का उत्पत्ति स्थान है भारत। कहां पर है? भारत, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न है बच्चों, सब्जी तथा फल उत्पादन में भारत का स्थान है। सब्जी तथा फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बताइए सब्जी तथा फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा होगा? बिल्कुल आंसर सही है इसका दूसरा वाला। क्या है आपका? इसका आंसर सही है आपका दूसरा। कौन सा? दूसरा, याद रहे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, पंजाब छुआरा किसकी किस्म है? पंजाब छुआरा किसकी किस्म है? आम की, अमरूद की, टमाटर की, या केला की? तो बताइए पंजाब छुआरा किसकी किस्म है? आंसर सही होगा इसका आपका टमाटर की। किसकी है? टमाटर की पंजाब छुआरा एक महत्वपूर्ण वेरायटी है। 25वां प्रश्न, सोडियम बेंजोएट क्या है? सोडियम बेंजोएट क्या है? शाकनाशी है, या कीटनाशी है, एक हार्मोन है, या फल परिरक्षी है? क्या है आपका बताइए, सोडियम बेंजोएट क्या है? तो ध्यान रहे, सोडियम बेंजोएट एक फल परिरक्षी है। क्या है आपका? फल परिरक्षी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बताइए मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय? 1, 3, 4, 2? तो बताइए आंसर क्या सही होगा? बिल्कुल आंसर सही होगा इसका सी, 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। और दोनों कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका जबलपुर में है, और दूसरा आपका कहां पर होगा? दूसरा आपका होगा ग्वालियर में है। दूसरा कहां पर है आपका? ग्वालियर में है। ठीक है ना, ये दोनों याद रखना चाहिए। जबलपुर में कौन सा है आपका? जबलपुर में आपको याद होगा कि आपका कौन सा है जबलपुर में? जबलपुर में आपका कौन सा है? JNKVB, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। और दूसरा आपका ग्वालियर में है, कौन सा? विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर है आपका? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 27वां प्रश्न है, बंधता मोजेक एक रोग है। बंधता मोजेक किसका रोग है? मूंगफली का है, अरहर का है, अलसी का है, सरसों का? तो बताइए आंसर क्या सही होगा आपका, किसका ये रोग है? बिल्कुल आपका आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही है बिल्कुल आपका, ये है आपका अरहर का। बंधता मोजेक किसका है? अरहर का एक महत्वपूर्ण रोग है। ठीक है, 28वां प्रश्न है बच्चों, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में, या डी उत्तर प्रदेश में? तो बताइए सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? ध्यान रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश आपके राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका अमरूद का। 29वां प्रश्न, सरदार एक प्रचलित किस्म है किसकी? आम की, लीची की, अमरूद की, या कोई नहीं? तो बताइए किसकी किस्म है ये? बिल्कुल सही है आपका आंसर, सरदार अमरूद की एक महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी? अमरूद की एक महत्वपूर्ण किस्म है। 30वां प्रश्न है, किस फल को वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम कहा जाता है? किसको कहा जाता है? संतरा को, कटहल को, आम को, या सेब को? आंसर आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए आपका संतरा को। जो भी खट्टे फल हैं सभी जो होते हैं ना वो हेस्पेरिडियम होते हैं, मतलब जैसे नींबू वर्गीयों में सभी आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, संतरा, मौसम्बी, ठीक है ना, ये आपके क्या है? नींबू, हेस्पेरिडियम, इनके वानस्पतिक रूप से इनको फल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा फल लोहा का प्रचुर स्रोत है? लोहा सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आम में पाया जाता है, या करोंदा में पाया जाता है, या खजूर में पाया जाता है, या बताइए संतरा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा लोहा यानी आयरन बताइए किस में पाया जाता है? बिल्कुल आंसर सही होगा, करोंदा में सबसे ज्यादा आपका लोहा पाया जाता है। 32वां प्रश्न है आपका, पपीता का प्रसारण किसके द्वारा होता है? बताइए पपीता का प्रसारण किसके द्वारा होता है? ए गुटी के द्वारा, बी इनार्चिंग के द्वारा, सी बीज के द्वारा, डी कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए पपीता का प्रसारण किसके द्वारा होता है? आपका आंसर सही होना चाहिए इसमें, बिल्कुल बच्चों बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आंसर सही होगा सी, बीज के द्वारा ये होता है। 33वां प्रश्न है आपका, वानस्पतिक रूप से अनार का फल होता है। वानस्पतिक रूप से अनार का फल होता है, क्या होता है? सोरोसिस होता है, बी ब्लाउस्टा होता है, सी पॉम होता है, या डी बेरी होता है? तो बताइए वानस्पतिक रूप से अनार का फल क्या होता है? आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ब्लाउस्टा होता है। क्या होता है आपका? ब्लाउस्टा। 34वां प्रश्न है, कौन सी फसल को ऊंट फसल कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन सी फसल है जिसको ऊंट फसल कहते हैं? ए मक्का को, बी गन्ना को, सी बाजरा को, डी ज्वार को? तो बताइए किसको ऊंट फसल कहते हैं? आंसर आपका सही होना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल बच्चों किसको कहते हैं? ज्वार को। किसको कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। ये ऊंची बढ़ती है और ज्यादा इसको पानी ना हो तो भी काम चला लेते हैं, इसलिए ज्वार को ऊंट फसल कहा जाता है। 35वां प्रश्न है बच्चों आपका, बाजरा की बीज दर होती है कितनी?
4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बताइए कितनी होती है। आंसर एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल आंसर आपका सही होगा, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरा की बीज दर होती है। 36वां प्रश्न है, भारतीय अनुसंधान परिषद स्थित है यानी आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कहां पर स्थित है। बच्चों बताइए, एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है, दिल्ली में, बरेली में, या नागपुर में, या हैदराबाद में। आंसर आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल भारतीय अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है। बहुत अच्छे बच्चों, आंसर सही होगा, नई दिल्ली में। कहां पर है आपका, नई दिल्ली में ये स्थित है। 37वां प्रश्न है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है कहां पर होता है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन भारत में होता है, या ब्राजील में होता है, चाइना में होता है, या इटली में होता है। तो बताइए सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहां पर होता है। बच्चों सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है बताइए, ध्यान रखें, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, ध्यान रखें, ब्राजील में होता है। बहुत सारे भारत लगाए जाते हैं, भारत गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 38वां प्रश्न है, सोयाबीन में तेल होता है कितने प्रतिशत, 40%, 26%, या 28%, या आपका आंसर डी होगा 20%। तो यहाँ पे सी की जगह डी कर लेना, बहुत जगह सी हो गया, ध्यान रहे। आंसर आपका क्या होगा इसका, सही बताइए आप लोग। आंसर एकदम सही है आपका 20%। क्या है इसका आंसर, 20%, क्योंकि इसमें प्रोटीन रहता है, वो ध्यान रखें आप लोग। कितना होता है प्रोटीन, ध्यान रखें, 40 से 42% होता है। कितना होता है, 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। फूलगोभी में भूरेपन का कारण क्या है। फूलगोभी में भूरेपन का कारण बोरोन है, कि नाइट्रोजन है, कि फास्फोरस है, या कोई नहीं है। बताइए आंसर क्या सही होगा। आंसर सही होगा इसका, बिल्कुल आंसर एकदम सही है, बोरोन। ए नंबर इसका सही है। फूलगोभी में भूरेपन का कारण क्या है, बोरोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, गाजर का कुल है कौन सा है बताइए। ये सोलेनेसी है, बी कंपोजिटी है, सी क्रूसीफेरी है, या डी अम्बेलिफेरी। बताइए आंसर क्या होगा आपका, कि गाजर का कुल कौन सा है, फैमिली ऑफ कैरेट। बताइए आंसर सही है आपका डी अम्बेलिफेरी। कौन सा है, अम्बेलिफेरी। 41वां प्रश्न है, अमरूद की मुख्य प्रजाति है कौन सी। ए इलाहाबादी है, बी हफ्सी है, सी चित्तीदार है, डी सभी है। तो बताइए अमरूद की मुख्य प्रजाति कौन सी है। आंसर सही होना चाहिए आपको एकदम, बिल्कुल सभी है। कौन सी है, सभी। आंसर सही है आपका डी, अमरूद की मुख्य प्रजाति सभी है। 42वां प्रश्न है, व्यक्ति के लिए प्रतिदिन फल आवश्यक है कितने। बताइए 130 ग्राम, 160 ग्राम, सी 120 ग्राम, या सी डी आंसर होगा 110 ग्राम। आंसर सही क्या होगा बताइए, बताइए। डी वाला 110 है, ध्यान रखें आप लोग। आंसर सही कौन सा होगा, 120 ग्राम। ठीक है ना। और एक बात और याद रखें, आईसीएमआर के अनुसार 85 ग्राम भी आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 85 ग्राम भी आपको कई जगह, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। 43वां प्रश्न है, कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या है। कपास के रेशे का मुख्य अवयव, ए ग्लूकोज है, बी सुक्रोज है, या सी सेलुलोज है, या डी लिग्निन है। तो बताइए कपास का जो रेशा होता है, रुई होती है, वो किसकी बनी होती है। ध्यान रहे, सेलुलोज की बनी होती है। आंसर सही क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे महंगे बीज की श्रेणी कौन सी है बच्चों। ए आधारीय बीज की, बी प्रमाणित बीज की, सी या जनक बीज की, या डी कोई नहीं। तो बताइए सबसे महंगा बीज कौन सा होता है। ध्यान रहे आपका, सबसे महंगा बीज होता है, आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। आंसर सी सही है। कौन सा, सी। जनक जो बीज होता है ना, इसकी श्रेणी सबसे महंगी होता है। ठीक है। 45वां प्रश्न है, सबसे अधिक वसा होती है किसमें, अखरोट में, बी काजू में, सी इलायची में, डी मूंगफली में। सबसे अधिक फैट किसमें होता है बताइए। आंसर सही होना चाहिए आपका, आंसर एकदम सही होगा, जी हाँ, अखरोट में। क्या है आपका, अखरोट में सबसे अधिक वसा होती है। 46वां प्रश्न है बच्चों, नींबू में कैंकर रोग होता है किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, बी जीवाणु के द्वारा, सी या फफूंद के द्वारा, और डी है कोई नहीं। तो बताइए आपकी नींबू में कैंकर रोग किसके द्वारा होता है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, और आंसर सही है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा नींबू में कैंकर रोग होता है। बढ़ते हैं आगे। 47वां प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में, पंजाब राज्य में, हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश राज्य में। बताइए सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाई जाती है। आंसर आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए, महाराष्ट्र राज्य। कहां पर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। 48वां प्रश्न है बच्चों, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, मक्का को, बी ज्वार को, सी बाजरा को, डी गेहूं को। तो बताइए अनाजों का राजा किसे कहा जाता है। जी हाँ, आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, गेहूं को। गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं, जबकि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपका अनाजों का राजा कौन है, गेहूं। ये ध्यान रखें, रानी कौन है, मक्का। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे अधिक धान उत्पादन होता है कहां पर, अमेरिका में, भारत में, चाइना में, या इटली में। बताइए सबसे ज्यादा धान कहां पर। तो ध्यान रहे, धान होता है आपका चाइना में। सेकंड नंबर आता है आपका किसका, ध्यान रखें, आपका आता है किसका, भारत का। ठीक है। 50वां प्रश्न है, IIHR कहां पर स्थित है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ध्यान रखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहां पर स्थित है बताइए आप लोग। ये लास्ट प्रश्न है ये आपके इस वीडियो का। तो बच्चों कोच्चि, पटना, बेंगलोर, या इंदौर। बताइए IIHR कहां पर स्थित है। ध्यान रहे, ये बेंगलोर में स्थित है। कहां पर, बेंगलोर। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही।
तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, और दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर मैं तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक आप जरूर करते चलें। चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।